हरे कृष्णा। आज आप कार्तिक मास महात्म्य का अंतिम अध्याय सुनने वाले हैं। इसके साथ ही आज कार्तिक मास महात्म्य समाप्त हो जाएगा और कल से आप हमारे चैनल पर हर दिन की तरह मार्गशीर्ष मास महात्म्य और भागवत कथा का रसपान कर सकेंगे। कहते हैं ना कि अगर भक्ति सच्ची हो, अपने भगवान के प्रति विश्वास सच्चा हो, तो भगवान अपने ऐसे भक्तों के लिए जरूर दौड़े चले आते हैं, चाहे उन्हें नंगे पांव ही दौड़कर क्यों ना आना हो, चाहे उन्हें अपने सारे काम काज छोड़कर अपने भक्त की पुकार सुनकर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए क्यों ना आना पड़े, वो जरूर आते हैं। और जब बात हो कन्हैया जी की तो फिर कहने ही क्या। अपने भक्तों के लिए तो वो न जाने कितने कितने रूप धर कर आते हैं और जाने कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, और जिसके बारे में हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में आप जान भी चुके होंगे, बहुत सारी कथाएं आप पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे। तो ऐसी ही एक रोचक कथा है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के लिए एक बड़ा ही अनोखा काम किया। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने वो अनोखा काम कौन सा किया? तो एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक बड़ा दिव्य मंदिर बनवाया जिसमें उन्होंने कान्हा जी की एक मूर्ति भी रखवाई। लेकिन राजा तो बड़ा व्यस्त रहता था। व्यवस्था के कारण उसने मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन खुद कभी उस मंदिर में आकर कान्हा जी की पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए उसने मंदिर में एक पुजारी को रख दिया। अब पुजारी जी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाते और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना किया करते। राजा भी रोज कान्हा जी की पूजा के लिए एक ताजे फूलों की माला भेज दिया करता, और जब वह कभी दर्शन करने आता तो पुजारी जी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते। ऐसा करते करते पुजारी जी की भी उम्र बीत चुकी थी, कई वर्ष हो चुके थे। अब राजा भी नियमित रूप से कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आने लगा, और पुजारी जी भी हर दिन की तरह कान्हा जी को पहनाई गई माला, जो कि राजा सुबह के समय भेजता था, शाम के समय उतारकर राजा को दे दिया करती, और राजा भी कन्हैया जी का आशीर्वाद समझकर उस माला को पहन लिया करता। ऐसा करते करते जब बहुत समय बीत गया तो एक बार किसी कारण से राजा दर्शन करने नहीं आ सका, तो उसने अपने एक सेवक के हाथ में मंदिर में माला भिजवा दी और कहलवा दिया कि आज वो मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी जी उसका इंतजार ना करें। ऐसा कहकर सेवक तो चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को स्नान कराया, उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाए और राजा की भिजवाई हुई माला कन्हैया जी को पहना दी। अब जब शाम हुई तो पुजारी जी ये सोचने लगे कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए, क्योंकि उन्होंने तो हर दिन का नियम बना रखा था कि कन्हैया जी को पहनाई हुई माला राजा को देनी ही देनी थी। अब पुजारी जी बड़े सोच में मगन थे, बड़े परेशान थे। फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना आज ये माला मैं खुद ही पहन लूं, और वैसे भी तो मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब मेरे जीवन की शाम ढल जाए। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने कन्हैया जी की माला उतार कर अपने गले में प्रसाद रूप डाल ली। अब जैसे ही उन्होंने वो माला अपने गले में डाली, थोड़ी ही देर में राजा का सेवक भी आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी थोड़ी ही देर में मंदिर में पहुंचने वाली है। अब जब राजा की सवारी आने की बात पुजारी जी ने सुनी तो वो तो डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने देख लिया कि मैंने उनकी भिजवाई हुई माला कन्हैया जी के गले से उतारकर खुद पहन ली है, तब तो वो मुझे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी जी ने डर के मारे तुरंत वो माला उतार कर वापस कन्हैया जी को ही पहना दी। अब थोड़ी ही देर में राजा भी मंदिर के अंदर आया। मंदिर के अंदर आया, कन्हैया जी को उसने प्रणाम किया और तुरंत ही पुजारी जी ने कन्हैया जी के गले से वो माला उतार कर राजा को हर बार की तरह पहना दी। लेकिन माला पर लगा हुआ एक सफेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने आज ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा को ये अपना अपमान लगा, क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर ये सफेद बाल कहां से आया, अभी बताओ। अब राजा की गुस्से भरी ये बात और आवाज सुनकर पुजारी जी बड़े डर गए। बोल पड़े, महाराज ये तो कन्हैया जी का बाल है। ये बात सुनकर राजा समझ गया कि पुजारी जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। अब तो राजा को और भी गुस्सा आया, क्योंकि कन्हैया जी तो भगवान है, भला उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए क्रोधित हुए राजा ने तुरंत ही फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या ये पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि पुजारी जी, अगर आपने झूठ बोला होगा ना तो आपको कल ही फांसी दे दी जाएगी।
राजा का फरमान सुनकर पुजारी जी का बुरा हाल हो गया। अब राजा तो फरमान सुनाकर वापस अपने महल में चला गया। इधर पुजारी जी बड़े परेशान, सोचने लगे अब क्या करें, कहाँ जाएं? अगले दिन तो अब मुझे मरना ही है, मैं नहीं बच सकता। भला कान्हा जी के बाल सफेद कहाँ से हो सकते हैं? वो बाल तो उनका खुद का था। अब वह रोते रोते कान्हा जी की ही शरण में जा पहुंचा। हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगा, हे केशव, मैंने झूठ तो बोल दिया, बड़ा भारी अपराध भी मैंने कर दिया, लेकिन हो सके तो हे मधुसूदन, हे कन्हैया लाल, मुझे क्षमा कर देना और राजा से मेरी रक्षा करना। अब पुजारी जी रोते रोते कन्हैया जी के चरण भिगोते जा रहे हैं और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते जा रहे हैं। पुजारी जी कहने लगे, हे माधव, आपकी सेवा करते करते तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, मैं जीवन में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। पता नहीं रोते रोते कब पुजारी जी की आंख लग गई और वो कान्हा जी के चरणों में ही सो गए। सोते सोते जब अगले दिन उनकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही अब राजा भी आ गया। कहने लगा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार वो खुद करेगा। पुजारी जी ने ये सुना तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि बस अब तो कुछ ही देर में राजा उसे फांसी पर टंगवा देगा। पुजारी जी एक बार फिर से सच्चे मन से कान्हा जी को पुकारने लगे कि कान्हा जी, बस एक बार मेरी लाज रख लो। कान्हा जी, इस राजा से मेरी रक्षा करो, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी मैं ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगा। इधर कन्हैया जी का श्रृंगार करने के लिए राजा ने जैसे ही कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि कान्हा जी के तो सारे बाल ही सफेद हैं। देखकर भी राजा को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद मरने के डर से, फांसी के डर से पुजारी जी ने ही कान्हा जी के बालों को रंग दिया होगा, इन्हें सफेद बना दिया होगा। राजा के मन में अभी भी संदेह था, तो उसने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। बस क्या था, राजा ने झट से कान्हा जी का एक बाल सिर से तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही कन्हैया जी का एक बाल टूटा कि कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखते ही राजा तो कन्हैया जी के चरणों में ही गिरकर माफी मांगने लगा। तभी कान्हा जी की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने तो मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तो तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही रहूंगा। लेकिन पुजारी जी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ मेरी पूजा की है, मेरी भक्ति की है, इसलिए इनकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल तक सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्तों के मन में कभी भी अपने भगवान के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। ऐसा कहते ही उस मूर्ति की आवाज शांत हो गई। उधर राजा को भी अपनी गलती का बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और पुजारी जी वहीं खड़े हुए बस कान्हा जी के चरणों में ध्यान लगाए हुए अनगिनत बारंबार हर सांस के साथ उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। और आज पुजारी जी को भी विश्वास हो गया था कि सच में भगवान है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनके विश्वास की लाज रखने के लिए भगवान को न जाने क्या क्या करना पड़ जाता है। आज पुजारी जी को सच में समझ आया था कि जिन कान्हा जी की वो इतने वर्षों से पूजा कर रहे थे वो केवल एक मूर्ति मात्र ही नहीं थे, वो सच में भगवान थे। तब से जब तक अंतिम सांस रही पुजारी जी ने हर दिन नियम से कान्हा जी की पूजा की। उनके मन में कान्हा जी के प्रति विश्वास, प्रेम और भक्ति और भी अधिक बढ़ गई थी। तो ये होती है कान्हा जी की भक्ति। जिन्हें कान्हा जी से प्रेम ना हो, जिन्हें कान्हा जी पर विश्वास ना हो, वो भी इस कथा को सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि कान्हा जी पर विश्वास करने लगेंगे। कान्हा जी के प्रति उनके मन में भक्ति और भी बढ़ जाएगी। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना प्यार आज तक आपने बाकी वीडियोस को दिया है उससे कहीं ज़्यादा प्यार इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि प्लीज़ आप सभी अपना नाम भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आप कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ से इन कथाओं को सुन रहे हैं, क्योंकि आज कार्तिक मास की ये अंतिम कथा है। पता नहीं आप अगले दिन से हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। हो सकता है कि बहुत से लोगों तक हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ना जाता हो। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आने वाले महीने में जो कथाएं मैं आपको सुनाऊंगी वो आप सभी ज़रूर सुन सकें। और अगर आपको ये कथाएं सुनना अच्छा लगता हो तो आप अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनके साथ
इन वीडियोस को शेयर जरूर करा करें।